चलो, लाइंस एंड एंगल्स हम लोग वापस से शुरू करने चल रहे हैं। ठीक। अच्छा, कुछ चीजें हम बेसिक पूछ रहे हैं वो बता दो मुझे। जैसे अगर a इक्वल है b के, ठीक, और c भी इक्वल है किसके, b के, तो अगर यहाँ से हम ये लिख दें a इक्वल है c के, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? दो चीजें भाई जब एक सेम चीज के बराबर होते हैं तो वो भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक। जैसे a इक्वल है बेटा b के, ठीक। अच्छा, a में से भी हम c माइनस कर दें और b में से भी हम c माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो a माइनस सी और b माइनस सी बचेगा। क्या ये आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा? यानी दो इक्वल चीजें उनमें से सेम चीजें निकाल लेते हैं तो जो बचेगा वो भी आपस में इक्वल होगा। इसी को उल्टा भी कह सकते हो, अगर इक्वल में सेम चीज ऐड कर दोगे तो भी वो क्या होंगे, इक्वल ही रहेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या कोई डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? नहीं है ना? ठीक। तो शुरुआत करते हैं बेटा हम लोग लाइंस एंड एंगल्स की। ठीक है। रे के बारे में आप लोग को पता है क्या होता है? हिंदी में इस चैप्टर को क्या कहेंगे? रेखा और कोण। क्या कहेंगे? रेखा और कोण। ठीक। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किरण की। किसकी? किरण की, यानी कि रे। ठीक। किसी एक पॉइंट से एक डायरेक्शन ये जो आप ज्योमेट्रिकल फिगर देख रहे हो, एक पॉइंट से निकल के लाइन एक ही डायरेक्शन बढ़ रही है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रे कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। ठीक। अगर ये दोनों साइड इसी तरह एक्सपैंड कर रही है, बढ़ रही है, आगे बढ़ती जा रही है, इसको नाम देंगे रेखा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइन। क्लियर है? अच्छा, अगर दोनों साइड से इसको काट दिया जाए यानी रोक दिया जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। हिंदी में बोलेंगे बेटा इसको रेखाखंड। यानी एक लाइन को काट करके छोटा कर दिया गया या फिर एक लाइन को काट के वो पार्ट, कटा हुआ पार्ट अलग कर लिया गया। ठीक है। तो ये तीन चीज समझ में आ रही है? क्या कोई डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है ना? अब बारी आती आखिर इन सबको लिखेंगे कैसे। जैसे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, अगर रे को लिख रहे हैं तो रे को लिखेंगे तो ऊपर एक एरो बनाएंगे। एरो जिस पॉइंट से लाइन रे निकल करके आगे बढ़ रही है, जिस पॉइंट की तरफ जा रही है, उस पॉइंट से एरो शुरू होगा, जिस तरफ जा रही है उधर एरो का हेड होगा। ठीक है। अच्छा, इसको कभी भी हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते। फिगर अगर इस तरह बना है तो इसको बी ए नहीं लिख सकते, इसको हमेशा क्या लिखेंगे? ए बी। यानी रे ए से निकल करके बी की तरफ जा रही है। ठीक है। इसी तरीके से लाइन को अगर हमको लिखना है, ठीक, तो लाइन को लिखने के बेटा दो तरीके। जैसे ए बी के ऊपर एरो बना दो, इसको आगे पीछे चाहे जैसे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हम लोग किसी भी इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। जैसे एल, ये एल से भी लिख सकते हैं इसको सिंपल। ठीक। और लाइन सेगमेंट जैसे ए और बी है, तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी ऊपर एक बार ड्रॉ कर देंगे। ठीक। ए लाइन लिखने का तरीका समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट है? ओके। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब ये लाइंस दो रेज, एक कोई पॉइंट है, ये क्या है आपका? एक पॉइंट है। ठीक है ना? पॉइंट के पास बेटा ना तो लेंथ होती है ना ही विड्थ होती है, यानी ना लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ही ऊंचाई होती है। ठीक है ना? इसे क्या बोलेंगे? पॉइंट, यानी कि बिंदु। क्लियर? अब यहां से दो रेखाएं निकल रही हैं, रेखा बता रहे हैं, दो किरणें निकल रही हैं, टू रेज निकल रही हैं। ठीक। इन दोनों रेज के बीच की जो गैपिंग है ये घुमावदार है, इसको नाम देंगे हम लोग एंगल। क्या नाम देंगे? एंगल, कोण। ठीक। और ये जो साइड आप देख रहे हो इसको क्या बोलेंगे? आर्म। ठीक है, यानी भुजा। ठीक। क्या नाम देंगे इसको? आर्म, यानी कि भुजा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या कोई कंफ्यूजन है? किसी टाइप का कोई डाउट है या नहीं है? नहीं पक्का? ठीक। अब देखो, जनरली रेज जो एंगल्स जो बनते हैं वो दो रेज से मिलके बनते हैं, और कई बार क्या होता है दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे कट कर देती हैं, ठीक, तभी एंगल बन जाते हैं।
जैसे ये एक एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो जो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं, इन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा, अगर ये लाइंस कहीं पर भी ना कट करें, बराबर पे ऐसे चलती चली जाए, तो इनके बीच की हर जगह गैप क्या हो, बराबर ही हो। ठीक है, तो इनको बोलेंगे बेटा हम लोग पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, समानांतर। हाँ ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसको क्या बोलेंगे, समानांतर रेखा देंगे। बात समझ में आ रही है? क्या दिक्कत हुई, कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? पक्का नहीं, ठीक। अच्छा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रही है ऐसे, बट कट करने के साथ साथ क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। ठीक, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि लंबवत रेखा। ठीक है ना, लंबवत रेखा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। तीन टाइप का लाइन का कॉम्बिनेशन में पढ़ लिया। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? पक्का, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दें। ये सब आप लोग को ऑलरेडी पता था, है ना। इसको बकायदा सिस्टमेटिक वे से मैं लिखवाया था आप लोग को, वो सब लिखा ही है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। आगे आता है एंगल्स के बारे में। आपको पता है, अगर एंगल को थीटा हम लोग मान लेते हैं, ठीक। अगर ये एंगल 90 डिग्री का, मैं इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री की इक्वल है, ठीक है, समझ में आ रही बात, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है ना, राइट एंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण। बात समझ में आ रही है, क्लियर। अगर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो क्या कहेंगे, अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है तो क्या कहेंगे हम लोग, इसको ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, इसको यानी कि अधिक कोण कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर एक सीधी लाइन पे बन जाए, एक पॉइंट है इसमें, दोनों लाइन ऐसे आगे पीछे निकल जाए, ये थीटा जो है क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्लियर है? तो 180 डिग्री एंगल है तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, यानी कि क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल को, स्ट्रेट एंगल क्या बोलेंगे, मैं हिंदी में नाम भूल गया। नहीं, सीधी लाइन तो है, एंगल हमारा 180 डिग्री का बन रहा है, न्यून कोण समकोण अधिक कोण, इसको क्या रैखिक कोण बोल सकते हैं। मुझे हिंदी वाला नाम नहीं याद आ रहा, तो रैखिक कोण में काम चला रहा हूँ। ठीक है, शायद यही बोलते हैं, बना भूल गया हूँ हिंदी वाले का। ठीक है, अगला एंगल आता है बेटा, जैसे ये एंगल इस तरीके बन रहा है, तो ये जो थीटा एंगल है, ठीक है ना, ये देखो तो आपका थीटा 180 से बड़ा है, हाँ 1 मिनट है, और 360 से छोटा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। कितनी बात क्लियर है, समझ में आई बात? अच्छा, ये लाइन इस बार मुड़ के इधर ना आए, बल्कि मुड़ के इधर ही चली जाए, दोनों लाइनें इधर ही चली जाए, ये कंप्लीट एंगल इस तरह बनेगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 360 का हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। ठीक है, ठीक, पूर्ण कोण। बात समझ में आया नहीं? ये बोला जा सकता है इसको, हालांकि इसको क्या बोलेंगे एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब रुक जाओ 2 मिनट, दे दे बात। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? क्या कोई डाउट है, क्या कोई कंफ्यूजन है? पक्का, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दें, ये सब आप लोग को ऑलरेडी पता है। अब आपको ये भी पता है कि
अगर हाँ दो एंगल्स में या तो कोई साइड कॉमन हो, दो एंगल्स हैं उनमें एक साइड और एक पॉइंट अगर कॉमन हो रहा है, ठीक है ना, तो ये एंगल ए है और ये एंगल बी, तो एंगल ए और एंगल बी जो है ये दोनों क्या कहे जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। ठीक है, इनमें क्या है, कुछ चीजें कॉमन होनी चाहिए। क्या कॉमन होनी चाहिए, पहला वन साइड कॉमन होनी चाहिए और वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए या फिर दोनों ही होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे ये एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है, बात समझ में क्या कहते हैं इसको, आसन्न कोण। इतनी बात समझ में है, क्या कोई डाउट है? अच्छा, एक सीधी लाइन है, इस पे एक लाइन इस तरीके कट कर रही है ए और बी। ठीक, अब एंगल ए और एंगल बी को अगर हम लोग जोड़ देते तो 180 डिग्री का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि जैसे जोड़ेंगे तो कंप्लीट वो क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, रैखिक कोण बन जाएगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। भाई दो एंगल है तो इसलिए क्या नाम दे देंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है ना, यानी कि रैखिक युग्म कोण। ठीक, रैखिक युग्म। क्लियर, बात समझ में आई? क्लियर इतनी बात, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? तीसरा आता है, दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे कट कर दे रही हैं। ठीक, तीसरा आता है, दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हैं, तो जो ये एंगल्स आपके बन रहे हैं ए और बी, यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर होंगे। क्यों? इसको कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे एंगल्स क्या कहेंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, हिंदी में क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। बात समझ में है? भाई दोनों खोपड़ी से खोपड़ी मिल रही है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, और ये ध्यान देना, ये दोनों ही लाइन क्या होंगी, एल और एम दोनों ही लाइन क्या होंगी, सीधी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन इस तरह जा रही, दूसरी लाइन इस तरह जा रही, उसके बाद इस तरह की घूम जा रही है, नहीं, यहाँ पर ऐसा एंगल नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसको जाना किधर चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, इस वाले किधर जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये घूम रही है ना, तो एक सीधी लाइन तो ये बना नहीं रही है, तो यहाँ पर एंगल नहीं बनेगा ये वाला। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? ओके। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो इसी का बेस पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी के बेस पे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मिनट में टाइम देख लो, फिर आगे हम लोग करते हैं। ठीक, तो चलो, तो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ये फिगर है आपका, ठीक है, जो कि ए बी, एक दूसरी लाइन यहां से कट कर रही है इसको ओ पॉइंट पर, सी डी, और यहां से एक लाइन सेगमेंट इस तरह जा रही है जो कि है ई। क्या इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी intersect at O if angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equals to and
एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या कोई डाउट है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो लाइन है ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे को वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट का मतलब क्या करना है? कट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है ना, ये दोनों यहाँ पर कट कर रही है। कह रहा है इफ एंगल ए ओ सी, कहा है भाई ए ओ सी, ये रहा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये एंगल है एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम कितना है बेटा? 70 डिग्री। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं इसको सोल्यूशन में? गिवन है आपको, क्या गिवन है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्या कोई डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? ओके। और क्या गिवन है भाई? एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। ठीक, कहा है भाई एंगल बी ओ डी? ये रहा एंगल बी ओ डी। ठीक, ये कितना है? 40 डिग्री का। क्या इतनी बात क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो, तो जो एंगल बी ओ डी है, ठीक, ये और ये एंगल ए ओ सी, तो लिख सकते हो सिंस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। है ना, समझ में आई बात? भाई यहाँ पर देखो एक्स जैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, 40 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये पता चल गया है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग एंगल बी ओ ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है ना, देयरफॉर 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्या कोई डाउट है? 40 उधर लेके जाएंगे, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना आ गया? 70 माइनस 40, इट मींस दैट एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री। क्लियर है? क्या कोई डाउट है इसमें? कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? पक्का? अब आगे हमसे पूछ रहा भाई, ये हमको निकालना था एंगल बी ओ ई, तो बी ओ ई हमारा निकला है। अब हमको क्या चाहिए? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। पहले हमको क्या निकालना है? सी ओ ई निकालना है, सी ओ ई निकालना है। ठीक, ये वाला एंगल हमको निकाल के बताना है। ठीक है, अच्छा सी ओ ई की बात करते हैं, देखो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। सिंस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? 180 डिग्री, है ना। अच्छा, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इतनी बात समझना है। यहां पर देखो, तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन एट सेम साइड। ठीक है ना, अगर किसी लाइन पर एक ही तरफ सारे एंगल्स को ऐड करते हैं, किसी लाइन पर बने एक ही तरफ के सारे एंगल्स को ऐड करेंगे, उन सब का सम कितना आएगा? 180 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? तो आपको पता भाई, यहां से आपने निकाल लिया है क्या? एंगल ए ओ सी की वैल्यू। देखो, यहां से एंगल ए ओ सी की वैल्यू निकाल लिया आपने, और यहां से निकाल लिया एंगल बी ओ ई की। क्लियर है? और आप यहां पर इस बात को नहीं लिखना चाहते हो तो चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे तो इसको इस तरीके कर लो, एंगल ए ओ सी, इसको इधर ले आते हैं एंगल बी ओ ई,
प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके लिख सकते हो। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते हो तो AOC और BOE की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से उठा के रख सकते हो इसमें, ठीक। बट ध्यान से देखो इधर, तो इन दोनों एंगल्स को जब हम लोग पास पास ला के लिखेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और इसी एंगल को देखो तो यही एंगल तो यहाँ पर लिखा है AOC प्लस BOE, तो AOC प्लस BOE की वैल्यू उठा के क्या यहाँ नहीं रख सकते? रख सकते हैं। तो हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? तो एंगल COE कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो गया। क्लियर है? 110 डिग्री। कोई दिक्कत? बट हमसे क्या एंगल COE निकालने के लिए बोला था? क्या क्या बोल रहा है हमसे निकालने के लिए? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्ती, यानी इसकी वैल्यू जो निकाले हो ना, इसको छोड़ के बाकी सब का सब निकालना है, ठीक। रिफ्लेक्स एंगल COE का मतलब क्या है? COE को यानी इस एंगल को छोड़ के इसके चारों तरफ जितने भी एंगल हैं इस पॉइंट के, उन सब का सम बताना हमें, ठीक। तो आपको पता है अगर इसके चारों तरफ सारे एंगल्स को ऐड कर देते हैं तो 360 आता है। अच्छा, अगर उस 360 में से अगर इसी एंगल को माइनस कर दें तो इसी का रिफ्लेक्स नहीं आ जाएगा क्या? तो क्या यहां से लिख सकते हो? रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। क्या कोई डाउट है? अब आपको पता 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना आ जाएगा? 250 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या कोई कंफ्यूजन है? क्या कोई डाउट है? समझ में आया? ठीक, तो इसको आप कर लोगे, है ना? हो जाएगा। चलिए ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चंस आप घर से एक बार ट्राई कर लेना, तो हम लोग फिर कल करते हैं, ठीक है ना?